एक्सरसाइज 4.3 हम करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो आपको ग्राफ कॉपी में करना है, वैसे ये पूरी एक्सरसाइज आपको ग्राफ कॉपी में ही करनी पड़ेगी। मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसलिए तो ग्राफ, पहला क्वेश्चन तो ग्राफ में ही करना है आपको, ग्राफ के कॉपी होगी, आप उसमें कीजिएगा। देखिए पहले मैं सिखा देता हूँ कैसे करना है। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो पहले आपको इसके 4 सोल्यूशन फाइंड करने होंगे। तो 4 सोल्यूशन जैसे कि हमने एक्सरसाइज 4.2 में सीखा था वैसे ही फाइंड करेंगे हम 4 सोल्यूशन। आप एक इसको बना लीजिए, इसमें 4 पॉइंट 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे एक लाइन बीच में x और y। डिपेंड करता है कि आपको अगर आता है पुट करने तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, नहीं आता है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा x इक्वल टू 4 माइनस वाई करके। अब यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। y की जगह पे 0 पुट कीजिए, y की जगह पे 0 पुट किया तो x कितना आएगा, x कितना आएगा 4 माइनस 0 4 हो गया। y की जगह पे 1 पुट किया, 1 पुट किया, 4 माइनस 1 3 आएगा। और y की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दिया तो 4 माइनस 2 2। अब इसको ग्राफ में प्लॉट कर दीजिए, जैसे कि हम अपने चैप्टर नंबर 3 में देखा था हमने, उसी की तरह इसको प्लॉट कीजिए। एक अपना बनाइए अपने x एक्सेस और y एक्सेस ग्राफ कॉपी में अच्छे से स्केल से। उसके बाद हम यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे y x डैश लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे x डैश लिखेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखिए x 4 है और y 0 है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आ गई। अब x 3 है और y 1 है, x 3 और y 1 और दोनों मीट करके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब x 2 और y 2 मतलब कि दोनों मीट करके यहाँ पे आ जाएंगे। अब याद रखिएगा आपके चैप्टर में स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा तीनों को जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से। ये हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट को पक्का नेमिंग, हमेशा नेमिंग करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा ये 4,0 हो गया और ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया, वो हमारे पास 3,1 हो गया, और हमारे पास जो थर्ड पॉइंट सी हो गया वो हमारे पास 2,2 हो गया। ये हमारा स्ट्रेट लाइन बना। इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। बाकी क्वेश्चन अपने ग्राफ कॉपी में आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप खुद अपनी ग्राफ कॉपी में बना के ट्राई कीजिएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4, हाउ मेनी मोर सच लाइन कैन बी पास थ्रू एंड व्हाई। हमको इक्वेशन बनानी है, एक पॉइंट गिवन है हमारे पास पॉइंट गिवन है 2,14। अब हमको बताना है कि इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। मैं आपको कह सकता हूँ इन्फिनाइट लाइन्स पास होती है, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, कोई भी लाइन पास हो सकती है एक पॉइंट से, तो हम यहाँ पे इन्फिनाइट लाइन्स लिख सकते हैं। इन्फिनाइट लाइन कैन पास थ्रू दिस पॉइंट, इन्फिनाइट लाइन कैन पास थ्रू दिस पॉइंट, वो हमको मान लेना है। ओके, अब उस पॉइंट का इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप x लिखिए, अब y लिखिए, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मैं रफ कॉलम ले लेता हूँ। x के जगह पे 2 पुट कर दीजिए, y की जगह पे 14 पुट कर दीजिए, तो 2 + 14 16, वो आपको इक्वल टू लिखना है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी पहले लिख लीजिए, ऐसे इक्वल टू छोड़ दीजिए, कुछ भी लिखे इक्वल टू। अब इक्वल टू में क्या पुट करना है, यहाँ वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए। x के जगह पे 2 पुट कर दीजिए इंटू 2 और -14, तो 14 - 14 इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 आ गया। अब y - x लिख लीजिए, y कितना हो गया, y 14 - x 2 तो -12। ये हमारे 3 इक्वेशन है। वैसे इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हमारे बनेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड देख लेते हैं। इफ द पॉइंट 3,4 लाइज इन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, 3,4 हमारे पास पॉइंट गिवन है, लाइन द इक्वेशन भी गिवन है हमारे पास, 3y इज इक्वल टू ax + 7। तो हमारे पास x कितना है, 3 है, और y कितना है, 4 है। ये हमारा x है, याद रखिए, और ये हमारा y है। तो 3 × 4 a × 3 + 7, 12 - 7 इज इक्वल टू 3a, तो 5 इज इक्वल टू 3a, तो a इज इक्वल टू 5/3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for subsequent distance ₹5. Taking the distance covered be x, let the distance covered be x. Okay, let the distance be x. x किलोमीटर बताया, and the total fare will be y. Okay, total fare y, जो उसका total fare मान लेते हैं y मान लेते हैं।
क्वेश्चन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। ओके, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पहले किलोमीटर, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कार है जो फर्स्ट किलोमीटर के 1 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसको ₹8 देता है 1 किलोमीटर के लिए। अब 1 किलोमीटर के बाद वो दूसरा किलोमीटर जब सेकंड किलोमीटर ट्रैवल करता है तो ₹5 देता है। ऐसे करके वो थर्ड किलोमीटर उसके लिए भी ₹5। सिर्फ पहले किलोमीटर के लिए उसको ₹8 देना होता है। तो क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि अगर वो सपोज कीजिए मतलब कितना रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहा है, 5 + 3, उसको इसके फॉर्म में स्प्लिट कीजिए, मतलब जितना वो दूसरे किलोमीटर के लिए होता है उससे सिर्फ ₹3 एक्स्ट्रा दे रहा है। मतलब उसका इक्वेशन कैसे बनेगा? बहुत आसान है। मतलब कि वो सपोज कीजिए अगर 5 ही रहता है यहाँ पे तो 1 किलोमीटर का 5, दूसरे का 10, तीसरे का 15, तो जो उसका किराया होता वो 5 से इंटू होता, 5 × x होता अगर सिर्फ 5 रहता, ठीक है। पर वो 5 से ₹3 एक्स्ट्रा दे रहा है, जितना ही 5 का है उससे ₹3 एक्स्ट्रा, मतलब कि हमारे पास क्या था 5x + 3। समझ में आया मेरी बात? वंस अगेन, पहले किलोमीटर के लिए ₹8, दूसरे के लिए 5, तीसरे के लिए 5, चौथे के लिए 5, पाँचवें के लिए 5, ऐसे दे रहा है। मतलब वो पहले किलोमीटर के लिए कितना एक्स्ट्रा रुपीज़ दे रहा है? ₹3 एक्स्ट्रा दे रहा है। और तो 3 को यहाँ पे ऐड करना, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन ही है। 5 दूसरे के लिए 10, 15, जितना भी होगा, जैसे 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर तो 5 10 5 से इंटू कर दीजिए, 50 प्लस ₹3 एक्स्ट्रा तो 53। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आपको इसे ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको 4 कॉलम लेने हैं, एक एक्स लेना है, एक वाई लेना है। यहाँ पे 0 पुट करना है। 0 पुट करेंगे तो एक ₹3 देने पड़ेंगे बस टैक्सी में। 1 पुट करेंगे तो ₹8, 2 पुट करेंगे 10, 5 to 10 ₹13, और 3 पुट करेंगे 15 और 3 कितना हो गया ₹18। इस तरीके से आपको पे करना है। उसके बाद आपको इसके लिए ग्राफ भी बनाना है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपको ग्राफ वाली कॉपी में ही करना पड़ेगा। आपको इस क्वेश्चन को ग्राफ में करना है, अब प्लॉट करना है। तो प्लॉट तो आप सिंपली कर ही सकते हो, तो मेक अ ग्राफ इन अ ग्राफ कॉपी। ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ आप कहाँ बनाएंगे? इन अ ग्राफ कॉपी पे आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो प्लॉट करने आते ही आपको, उस तरीके से आपको प्लॉट करके इसका ग्राफ आपको बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ इज गिवन। अब जैसे कि मैं आपके लिए एक फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ। हमारे पास ना ग्राफ बना हुआ है और पता करना है कि कौन सा ग्राफ का इक्वेशन है ये, ठीक है। ये जो इक्वेशंस गिवन है हमारे पास चारों, वो कौन से ग्राफ, मतलब कि क्या ये चारों में से कौन सी इक्वेशन जो इस ग्राफ की है। तो हम पहले पॉइंट ले लेते हैं। हमारे पास पॉइंट गिवन है -1, एक को पॉइंट गिवन 0, और एक पॉइंट गिवन है 1, -1। अब हमको हर एक इक्वेशन को इसके अंदर पुट करके चेक करना पड़ेगा। पहला y = x, यहाँ पे y कितना है 1 है और x 1 है, मतलब y हमारे पास 1 है और x कितना -1, क्या दोनों इक्वल है? नो, नॉट इक्वल। यहाँ पे 0 = 0, यस इक्वल है। तीसरा हमारे पास -1 = 1, नॉट इक्वल। मतलब कि तीनों में यस आना चाहिए, तब जाके उसका ग्राफ बनेगा। मतलब इसका नो है, मतलब ये इसका ग्राफ नहीं है, तो मतलब कि वो ग्राफ उसका नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखते नो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं x + y = 0, x + y = 0। चलो x यहाँ पे -1, y 1, 0, 0 = 0, यस सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा 0 + 0 = 0, 0 = 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा 1 + -1 = 0, 0 = 0। वाकई मतलब कि ये इसका ग्राफ है। हमारा जो ग्राफ है इस इक्वेशन का है, x + y = 0 का। पर तो भी हमको 2 चेक तो करने ही पड़ेंगे, तो बाकी के 2 भी चेक कर लेते हैं। तो y = 2x है, तो 1 = 2 × -1, तो 1 = -2, तो नो, ये तो नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, 0 = 2 × 0, तो 0 = 0, ये भी नहीं है। ये यस है, आंसर ट्रू हो रहा है इसका। यहाँ पे -1 = 2 × 1, -1 = 2, मतलब ये नो है, तो हमारा नो ही होगा। अब चौथा भी चेक कर लेते हैं। एक और है हमारे पास 2 + 3y = 7x। कोई नहीं, 2 + 3 × y की जगह पे 1 और 7 × -1, मतलब कि 5 - 7,
प्लस 3 इंटू 0, 7 इंटू 0, तो 2 इज इक्वल टू 0, नो, यहाँ पे भी नो और यहाँ पे भी नो। लास्ट वाला 2 प्लस 3 इंटू -1, 7 इंटू 1, तो 2 -1 इक्वल टू 7, तो ये भी नो। तो ग्राफ जो है आपका सेकेंड नंबर का जो इक्वेशन है उसका है, तो इससे आपको कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आप, मेरे को लगता है आप होमवर्क में कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिफ्थ का सेकंड पार्ट आप अच्छे होमवर्क में कर दीजिएगा। सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by the taking the constant force as a 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. जैसे कि आपको बताना है किस तरीके से आप इसको क्वेश्चंस को करेंगे, तो आपको यहाँ पे पहले बताना है कि 2 यूनिट्स है और दूसरे का आपका 0 यूनिट्स है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। आपका फॉर्मूला होता है एक वर्क डन का। पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपके पास फोर्स कितना गिवन है हमारे पास। यहाँ पे हमारा फोर्स गिवन है 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स हमारा फोर्स है, ठीक है। तो लेट यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, वर्क डन को है लेट वर्क डन बी, कुछ भी मान लीजिए, वर्क डन बी एक्स मान लीजिए और डिस्टेंस को वाई मान लीजिए। फॉर्मूला होता है, चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का, 9th क्लास में ही है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन इज इक्वल टू एक्स, फोर्स इज इक्वल टू 5 और डिस्टेंस इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू 5 वाई। आपको बस 4 इक्वेशन फॉर्म करनी है, 4 या जो दी हुई है उसके हिसाब से फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स और वाई। अब यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 2 यूनिट्स किया है, तो एक्स 5 इंटू 2 कितना आएगा, 10 आएगा। अगर वाई 2 पुट करते हो एक्स 10 आएगा। ऑपोजिट पुट कर दिया, अब सही पुट कीजिएगा। हमने y की जगह पे 2 लिया था और x के पे 10 आया, ठीक है। अब 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 पुट करेंगे तो 5 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 15 आएगा। इसके हिसाब से हमको ग्राफ बना लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी ग्राफ जो है अपना ग्राफ कॉपी में आप बना लीजिएगा। 7th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यामिनी और फतिमा 2 लड़कियां हैं, दोनों क्लास 9 में पढ़ती हैं। दोनों ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपया दिया। लेट यामिनी गिव x रुपीज़, यामिनी ने x रुपया दिया मान लीजिए और फतिमा ने y रुपये दिया। दोनों मिलके दिया, इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए फिर से अब इसमें ग्राफ पे 1 2 मत पुट कीजिएगा, क्योंकि आपका जब ग्राफ बनाओगे, जब भी आप ग्राफ बनेगा तो यहाँ पे 0 1 2 लिखते हो, वो फिर इसकी यूनिट्स बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि आप अगर 1 पुट करते हो तो यहाँ पे 99 आएगा तो टफ हो जाएगा। इसलिए पहले 50, दोनों में 50-50 रुपये दिया, एक ने 60 दिया, एक ने 40 दिया, दोनों को मिला के 100 होना चाहिए। एक ने 70 दिया, एक ने 30 दिया, ठीक है। एक ने 40, इसने 60 दिया, ऐसे ही बना सकते हैं। जब ग्राफ बनाते तो इसमें आपको 10 20 30 40 50 ऐसे लेना है आपको, ठीक है ना, 60 और यहाँ पे 70, इस तरीके से लेना है। फिर प्लॉट करना है आपको 10 20 30 40 50 60 और यहाँ पे 70। फिर जब 50,50 है, जहाँ 50,50 है आपको ऐसे करके प्लॉट करना है, ठीक है। 60,40 है तो 60,40 इस तरीके से करके प्लॉट करना है, ओके। 70,30 है, 70,30 मतलब कि यहाँ पे प्लॉट करना है। फिर हमारा 40,30 है तो 40,30 करके, x 40 है ना, x 40 है और y 30 है, तो ऐसे ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ेगा। एक बार 40,60 है, 40,60 है भाई, आपको पता चल गया आपकी इसकी ग्राफ के आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। हमेशा आपका ग्राफ का स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, आपको याद रखेगा, ठीक है, इस चैप्टर में। तो ये भी आपको ग्राफ कॉपी में क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इन कंट्रीज लाइक USA, Canada, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर इज इन कंट्री like India it is measured in Celsius.
Here is in the linear equation, convert the Fahrenheit to Celsius. अभी आप देख रहे हैं कि F इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 9/5 C plus 32. Draw the graph of the linear equation above using Celsius x. पहला जो इक्वेशन बोलता है कि सेल्सियस को x मान लीजिए, जो हमारे पास सेल्सियस है उसको आप भाई x मान लीजिए, और जो फ़ारेनहाइट है, जो हमारा फ़ारेनहाइट है उसको आप मान लीजिए y मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं कि फ़ारेनहाइट को y मान लेते हैं और सेल्सियस को x मान लेते हैं। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए बोलते हैं, तो ग्राफ बनाने में कुछ नहीं, x का पे पहले 0 ही पुट करूंगा मैं, तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32। अब अगर जैसे भी 9/5 पूरा 0 तो 0 प्लस 32 मतलब कि 32 आएगा। अब दूसरी बार मैं 1 नहीं पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा तो हमारा फ्रैक्शन में आंसर आएगा, इसलिए मैं 5 पुट करूंगा। अब मैं x पे 5 पुट, क्योंकि 5 कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32, तो 5 कैंसिल हो गया, तो 9 प्लस 32, यहाँ पे 41 आ जाएगा। वैसे मैं 10 पुट करूंगा, फिर यहाँ पे y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 10, तो 5 टू 10 हो जाएगा प्लस 32, मतलब कि 18 प्लस 32 40 50 हो गया। वैसे मैं फिर क्या पुट करूंगा, 15 पुट करूंगा, तो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 15 प्लस 32, तो 5 3 15 27 आ गया, 27 प्लस 32 59 आ गया। तो इस तरीके से मेरा जो ग्राफ है, ग्राफ आप लोग को खुद प्लॉट करना है। मैं पॉइंट फाइंड कर दिया, 4 आपको पॉइंट फाइंड करने हैं, 1 2 3 4। इसमें कुछ नहीं, आपको x लिखना है और y लिखना है। x का पे 0 5 10 और 15 पुट किया, और y की जगह पे कितना है 32 आया, 41 आया, 50 आया और 59 आया। तो बस कुछ नहीं, फिर आपको प्लॉट कर देना इसको आपको ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो वही सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं कि इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज हैपन टू द फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर जो है वो आपको बोला है कि 30 डिग्री सेल्सियस है भाई, फ़ारेनहाइट फाइंड करो। कोई बात नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, डायरेक्टली 9/5 और जहाँ पे C वहाँ पे 30 लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32 6 5 प्लस 3 8 86 फ़ारेनहाइट आ गया टेम्परेचर। सेकंड हो गया। थर्ड देखते हैं, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कोई बात नहीं, फिर से फॉर्मूला ही लगेगा 9/5 C प्लस 32, और अब 95 यहाँ आ जाएगा तो माइनस 32, 9/5 प्लस था यहाँ क्या माइनस हो गया, 5 में से 2 गया 3 बचा, और 9 में से 3 गया 6 बचा, 5 ऊपर C यहाँ रहेगा, 5 ऊपर 9 इधर C, 9 7 जा, तो C इज इक्वल टू 35 डिग्री आ गया। और देखते हैं, ओके एक बार टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस बोला है, तो वो तो बहुत आसानी से हो जाएगा, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। वो तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था 0 पुट करके, तो हमारे पास ये 32 डिग्री आ गया। दूसरी बात क्या बोला, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला है, F इज इक्वल टू फिर से 9/5 C प्लस 32। अब टेम्परेचर यहाँ 0 होगा, तो 9/5 C प्लस 32 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C, तो माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू C। तो हमारे पास जो C आएगा वो आएगा 150 अपॉन 9। चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हैं, 150 को डिवाइड कर दीजिए, 9 1 जा 9 हो जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 तो 9 5 9 6 54 बचा, तो यहाँ पे 6 बचेगा, 6 0 है, तो पॉइंट लगा दीजिए। 16.6 भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, डिग्री। अभी हमारे पास जो लास्ट है, जो 5th वाला, उसमें ऐसा बोला है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम है। लेट फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस बी x, सो F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, x इक्वल टू 9/5 x प्लस 32, माइनस कर दीजिए, 5x माइनस 9x बाई 5 इक्वल टू 32, तो माइनस 4x 32 इंटू 5, x इक्वल टू 32 इंटू 5 अपॉन माइनस 4, 4 8 जा, तो माइनस 40 डिग्री आया जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम होंगे।
चलिए हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।